दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो जिन भाइयों ने बीआरओ ग्रेफ के फॉर्म नहीं भरे थे या फिर किसी कारणवश रह गए थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि जिसको लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। और जिन भाइयों ने अब फॉर्म भर दिए थे उनके लिए भी खुशखबरी है। इनमें जो पोस्ट थी उनकी वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है दोस्तों। तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तब तक अपन एक इसके टोटल सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्वालिफिकेशन सब है एक बार छोटी छोटी नज़र मार लेते हैं दोस्तों, जैसे कि जो नए भाई हैं उनको सब पता चल जाए। तो इसके जो ऑफलाइन फॉर्म थे वो 13 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, और जो उसकी लास्ट डेट थी वो थी 45 दिन रखी गई थी। और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती है उनके लिए 60 दिन रखी गई थी। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें 10 नवंबर तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है, चाहे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो। उसके बाद बात करें थे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जनरल ओबीसी के लिए 50 रखी गई थी, और ESM EWS के लिए 50 थी, और SC ST उसके लिए कोई फीस नहीं थी दोस्तों। उसके बाद पेमेंट मोड था, वो था SBI कलेक्ट द्वारा आपको ऑनलाइन जमा करानी थी, और जो रिसिप्ट थी वो आपको अपने फॉर्म के साथ जमा करानी थी दोस्तों। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग तक का मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस से जो भी होगा और ज्वाइनिंग सब कुछ आपकी पुणे में ही होगी दोस्तों, ग्रिप सेंटर पुणे में। उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम 18 रखी गई है और मैक्सिमम 25 रखी गई है, और कुछ पोस्ट में 27 भी मांगी गई दोस्तों। एज लिमिट है वो 26 सितंबर 2022 से काउंट करी जाएगी। उसके बाद बात किया गया है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो रूल के हिसाब से मिलेगा, और जो बंदे SC ST OBC EWS से और वो अगर दूसरी अनरिजर्व वैकेंसीज में भरते हैं तो उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अपन, ये इसकी टोटल वैकेंसीज हैं और ये देख लेते हैं। आप इनको बीच में पॉज करके थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों। और ये पुरानी वाली है और नई है वो बढ़ा के बताइए, वो आपको नोटिफिकेशन में अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हिंदी टाइपिस्ट है, उसकी वो 12th पास होना चाहिए, और उसकी टाइपिंग स्पीड है हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों कंप्यूटर पर। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में। तो 10वीं पास होना चाहिए, और उसके पास वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक में ITI होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम, और उसके पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके साथ साथ कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। अब वेल्डर की बात कर ले तो 10वीं पास होना चाहिए, और वेल्डर की सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में। और अब बात करते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर के बारे में, ब्लैक स्मिथ। तो इसमें बोला गया 10वीं पास होना चाहिए, और उसके पास भी शीट मेटल वर्कर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुक के बारे में। तो कुक के पास 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम, और वो अपने काम में एकदम दक्ष होना चाहिए अच्छे तरीके से, बढ़िया। और उसके बाद ड्राफ्टमैन की बात कर लें तो 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद दो साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्ट या फिर ड्राफ्टमैनशिप में, और उसके साथ ही 2 साल का NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन में, और या फिर 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ट्रेड। और उसके बाद बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके पास नेशनल कैडेट कोर यानी NCC का बी सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, और वो एक्स नाइफर GD से होना चाहिए, और चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी से भी हो दोस्तों। उसके बाद सुपरवाइज़र स्टोर की बात करते हैं। तो उसके पास वही बैचलर डिग्री होना चाहिए, और मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टोर कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर हैंडल करने का। उसके बाद होना चाहिए उसके पास क्लास फर्स्ट का कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस। अब लास्ट पोस्ट हमारी सुपरवाइजर शीपर की। तो उसमें आपके पास साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और क्लास फर्स्ट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन शीपर एज लीड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में। और बाकी अब अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका PET होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, लास्ट में आपको सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जो हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी एरिया हो गया,
तो वैसे ये हो गए। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें मिनिमम हाइट वो 158 मांगी गई और चेस्ट है वो मिनिमम 75 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। और मिनिमम वेट है वो 47.5 मांगा गया है। उसके बाद ऐसे ही ईस्टर्न हिमालयन रीजन आ जाएगा, वेस्टर्न प्लेन रीजन आ जाएगा, ईस्टर्न प्लेन आ जाएगा, सेंट्रल रीजन आ जाएगा और साउथर्न रीजन आ जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो पोस्ट करके अपने हिसाब से आराम से देख सकते हो दोस्तों। और इसमें गोरखाज की वैकेंसी भी निकली हुई है, लेकिन वो इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों। और जो जिनके पापा या भाई कोई भी हो वो गिरफ्त में कार्यरत है या सर्विसमैन कोई भी है, तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg वेट में छूट दी जाएगी दोस्तों। पोस्टल एड्रेस आपको दिया गया है, ये आपको फिल करना है अपने एनवेलप में दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना है आपको। तो आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनकी फ़ोटो कॉपी देनी है। बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आपको 10th की मार्कशीट देनी है और कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी देनी है और ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट देना है जो कि 50 रुपये का मांगा गया था। वो SBI से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके वो आपको साथ लगाना है दोस्तों। उसके बाद आपको सेल्फ रिटर्न एड्रेस देना है, 10 रुपये का स्टैंप लगा के उसमें। और खुद के एड्रेस में आपको अपने नीचे मोबाइल नंबर भी लिख देने हैं दोस्तों, ताकि आप तक एडमिट कार्ड पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटैच करने हैं और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है डॉक्यूमेंट्स को अपने अपने साइन कर देने हैं दोस्तों। उसके बाद जो एनवेलप है उस पर आपको लिख देना है, कैपिटल अक्षरों में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए वो पोस्ट लिखनी है। उसके बाद कैटेगरी, जिस कैटेगरी से वो, और बाद में जो बाकी लिखा हुआ है ये लिख देना है और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है बच्चे लिख देना दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि कटिंग नहीं चलेगी, कोई मिस्टेक की तो आपका रद्द कर दिया जाएगा और आप ओनली हिंदी और इंग्लिश में फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। और एक पोस्ट के लिए आप 2 आवेदन नहीं कर सकते हैं और ना ही अगर आपने अगर 2 आवेदन एक ही एनवेलप में डाल के दे दिए तो वो भी आपके रद्द कर दिए जाएंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है दोस्तों। और अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो इसमें जो बताया गया है कि आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो 13 अगस्त से स्टार्ट हुए थे। और जो जैसा कि इसमें मैंने पहले बता दिया था कि 45 दिन रखे गए थे फॉर्म अप्लाई करने के लिए और पहाड़ी एरिया के लिए 60 दिन रखे गए थे। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10 नवंबर 2022 लास्ट डेट कर दी गई है दोस्तों। सभी जैसे जो भी टेरिटोरियल आर्मी है या फिर कोई भी स्टेट हो या फिर पहाड़ी एरिया जो भी हो, सबके लिए 10 नवंबर रख दी गई है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी किन किन में कितनी इंक्रीज हुई है। तो ड्राफ्टमैन की पहले 14 थी, अब 16 हो गई है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पहले 35 थी, अब 46 हो गई है। इलेक्ट्रीशियन की 30 से 43 हो गई। ब्लैक स्मिथ की 22 से 27 हो गई है। और कुक की दोस्तों 82 से 133 हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कुक में की गई है और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है दोस्तों। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और जिन भाइयों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से इसको भर दिया, और जिन भाइयों ने भर दिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्शन हो आपका। मेरी यही दुआएं आप लोगों से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।